देखिए, शरीर के अंदर से आपने अगर जमी हुई गंदगी निकाल दी तो आपकी बॉडी से एक्सेस फैट खत्म हो जाएगा, तो आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा और खाया पिया शरीर को लगेगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि मोटा इंसान पतला होकर नॉर्मल साइज में आ जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी के ऑर्गन फालतू की चर्बी को हटा देंगे। और कमजोर पतला इंसान भी नॉर्मल साइज में आ जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी के ऑर्गन शरीर में मसल की कमी को पूरा करके आपको स्वस्थ इंसान बना देंगे। देखिए, इससे सिर्फ यही चेंजेस नहीं आने वाला है, इसके साथ साथ आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी और ब्लड में से गंदगी निकल जाएगी, तो आपके फेस से पिंपल्स और दाग धब्बे भी चले जाएंगे और साथ में बाल भी मजबूत हो जाएंगे। बॉडी के अंदर से गंदगी निकलने पर आप शरीर में एक अलग ही एनर्जी फील करोगे। आपकी सारी बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इससे आपको शरीर के हर एक ऑर्गन में फायदा होगा। चलिए पहले हम ये जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या रहता है। खाना हमारे मुंह से हमारे पेट में जाता है और फिर छोटी आंत में, देन बड़ी आंत में। इसके बाद ये वेस्ट के रूप में बाहर आ जाता है। देखिए, फलों को पचाने में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग 3 घंटे लेता है और सब्जियों को पचाने में लगभग 6 घंटे लेता है और अनाज को पचाने में 18 से 20 घंटे लग जाते हैं। अब देखिए, फल और सब्जियां तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही दिन में ही पचा लेता है और अनाज तो हम दिन में 2 से 3 बार खाते हैं। मतलब पहले वाला पचा नहीं और हम दोबारा अनाज खाने लगते हैं। तो इसमें होता यह है कि खाना पचने की बजाय सड़ने लगता है। अब जहाँ सड़न होगी वहाँ वायरस, बैक्टीरिया और कीड़े भी पनपने लगते हैं। जैसे हम सब ने सुना है कि पेट में कीड़े हो गए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति ने कीड़े खाए होंगे, ये कीड़े उस सड़न की वजह से पैदा होते हैं। अब जहाँ सड़न होगी वहाँ गैसेस भी रिलीज होगी, जिससे हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होती है। और ना जाने हमने कितने फास्ट फूड, बर्गर, चाउमीन, बिस्किट, नमकीन खाए होंगे जो पेट में बड़ा सड़ रहा है, क्योंकि इन सब में फाइबर नहीं होता है। ये हमारे पेट और रातों के अंदर जाकर चिपक जाते हैं और वहाँ सड़ते रहते हैं। अब जहाँ सड़न होती है वहाँ वायरस, बैक्टीरिया पनपते हैं और फिर वहाँ घाव होने लगता है, जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। और जैसे जैसे घाव बढ़ता रहता है फिर वो इन्फ्लामेशन में बदल जाता है, जिससे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे शरीर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखिए, ये हमारी आंत है, ये एक पाइप जैसी होती है। और जब हम इंसान की बनाई हुई ऊटपटांग चीज़ें खाते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, बिस्किट, नमकीन वगैरह वगैरह, ये सब हमारी आंतों में भीतरी दीवारों पर चिपकने लगता है और सड़न करता है। और जब हम खाना खाते रहते हैं तो ये उस खानों को आंतों में से निकलने ही नहीं देता है, जिससे कुछ लोगों को भूख लगनी बंद हो जाती है और इसी से कब्ज, पाइल जैसी समस्या भी होने लगती है। अब ये भी जानिए, जो हमारी छोटी आंत होती है यही खाने को ऑब्जॉर्व करके ब्लड में भेजती है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और हमारे शरीर का विकास होता है। और अगर इसी आंत पर गंदगी जमा होती है तो ये गंदगी को ऑब्जॉर्व करके ब्लड में भेज देता है और फिर ये ब्लड हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। और अब ये ब्लड में गंदगी हमारे फेस पर जाती है तो इससे फेस पर पिंपल्स और दाग धब्बे होते हैं। और स्किन में रहता है तो वहाँ पर सोराइसिस और स्किन एलर्जी जैसी बीमारियाँ होती हैं। ऐसे ही सारी बीमारियाँ आती हैं। जैसे हार्ट की नसों में यही गंदगी जमती है तो व्यक्ति को दिल की बीमारियाँ होती हैं। और यही गंदगी किडनी स्टोन, यूटेरस में सिस्ट, फाइब्रोइड्स होने लगती है। और अगर बड़ी आंत में जमने लगी तो उससे होगी कब्ज। और यही गंदगी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जमने लगी तो उससे होगा अस्थमा। और यही गंदगी आर्टरीज में जमने लगी तो होगा कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए, अगर आपने ये गंदगी साफ नहीं की और गंदगी बढ़ाते चले गए तो इससे होने लगेगा ट्यूमर और फिर कैंसर। तो इस शरीर का सिंपल सा फंडा है शरीर की सफाई। जैसे हम बाहर से शरीर की सफाई रखते हैं, वैसे ही शरीर की डेली अंदर से भी सफाई होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है वो देखिए। पहला तो है शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालना, और दूसरा है कि ऐसा भोजन खाना जिससे शरीर में गंदगी ना जमे। अब पहला स्टेप है गंदगी निकालने का। अब हम उसको कैसे निकालेंगे तो सुनिए। हमारी बॉडी 24 घंटे काम करती रहती है। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो पचाने का काम करने के बाद शरीर के अंदर से गंदगी बाहर निकालने में लग जाते हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद सब कुछ समेट कर रख देते हैं, ऐसा ही बॉडी करती है। पर अब बॉडी को तो सफाई करने का काम पेट में पड़े भोजन को पचाने के बाद होता है। अब जब तक ये भोजन रहेगा तो पचाने का काम ही चलता रहेगा, सफाई हो ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए आपको करना होगा फास्टिंग। हमारे पहले के समय में हमारे पूर्वज फास्टिंग करते थे। ये जितने भी हम त्योहारों पर फास्टिंग करते हैं वो शरीर के लिए बहुत बढ़िया रहता है। अब समझिए कैसे, इसका मैकेनिज्म समझिए। देखो, शरीर के अंदर अगर हम भोजन नहीं डालेंगे तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो पहले के जो पेंडिंग काम है उनको निपटाने लग जाएंगे। हमने अपने शरीर के ऑर्गन्स को एक बार भी छुट्टी ही नहीं दी, पर ये ऑर्गन छुट्टी लेते ही नहीं है। जिस दिन आप शरीर के अंदर खाना नहीं डालते हैं उस दिन बॉडी के ऑर्गन्स बॉडी को अंदर से क्लीन करने का काम करते हैं। और जो बॉडी के अंदर अनवांटेड ग्रोथ हो रही होती है, जैसे गांठ, रसोली, किडनी स्टोन, गोलब्लैडर स्टोन, बढ़ती हुई हड्डी, ये सब अनवांटेड ग्रोथ होती है। जब बॉडी के पास पचाने का काम नहीं होता तो ये अनवांटेड ग्रोथ को ख़त्म करके, इन्हें ऑब्जर्व करके इनसे न्यूट्रिएंट्स ले लेती है और वेस्टेज को बाहर कर देती है। बॉडी टॉक्सिन यानी गंदगी निकालने का सबसे ज़्यादा काम रात में करती है, और वो रात में तब होगा जब आप टाइम से सो जाते हैं। बॉडी का डिटॉक्सीफाई का काम रात 11 बजे से लेकर सुबह 3:40 तक रहता है। मतलब आपको रात में 11 बजे से ही गहरी नींद में होना जरूरी है। तो अगर आपको 11 बजे गहरी नींद में सोना है तो उसके लिए आपको 10 या 10:30 बजे बेड पर चले जाना चाहिए। आपके शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर, चिकित्सक आपके शरीर के अंदर ही बैठे हैं, वो आपके ऑर्गन्स। इनसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। आपकी बीमारी को यही जानते और पहचानते हैं, दूसरा कोई नहीं।
और यही ठीक करते हैं। बात है बस इनको सपोर्ट करने की। चलिए मैं आपको ये और बता देता हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर की सफाई कौन करता है और कैसे करता है। देखिए हमारी बॉडी बनी है सेल्स से, और सेल्स में 90% बैक्टीरिया होते हैं। ये गुड बैक्टीरिया होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल में सभी तरह का स्टाफ होता है। जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं वो होते हैं डॉक्टर। और जब शाम के टाइम हॉस्पिटल बंद हो जाता है तो सफाई वाले कर्मचारी आकर पूरे हॉस्पिटल की सफाई करके चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ होता है हमारे शरीर के अंदर। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि रात का डिनर सूरज डूबने से पहले कर लेना चाहिए। आज मैं आपको उसका मैकेनिज्म बताता हूँ। देखो, सूरज की रोशनी के समय हमारे पेट में एसिड तेज रहता है। मतलब कि आप जब उस टाइम पर कुछ खाओगे तो पेट में पड़ा एसिड उस चीज़ को पचा देगा। और जब हम सूरज छिपने के बाद खाना खाते हैं तो पेट में पड़ा एसिड बंद हो जाता है। मतलब आप सूरज छिपने के बाद जो खाना खाते हैं वो ठीक ढंग से नहीं पचता है और फिर वो पेट में सड़ता है। और ये ऐसा क्यों होता है वो भी बता देता हूँ। जैसे दिन रात मिलाकर एक पूरा दिन बनता है, वैसे शरीर में दिन और रात की अलग अलग शिफ्ट होती है। मतलब जब तक सूरज है तब तक शरीर के अंदर पचाने का काम बढ़िया होता है, और जब सूरज छिप जाता है तो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया शिफ्ट शुरू होती है और वो रात में बॉडी को क्लीनिंग का काम करते हैं, यानी शरीर के अंदर से टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। ये गंदगी शरीर के स्टूल, यूरिन और पसीने के जरिए बाहर आती है। और जैसे ये गंदगी बाहर आनी शुरू होती है वैसे ही आपको अपनी बीमारी में आराम मिलने लगता है, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो। अभी आपको अपनी बॉडी का सारा मैकेनिज्म समझ आ ही गया होगा। तो अब चलते हैं डाइट की तरफ। अब डाइट क्या फॉलो करनी है जिससे गंदगी बाहर निकले और खाना अच्छे से पच जाए और सड़े ना। आपको दिन की शुरुआत ऐसे करनी है। आपको सुबह उठते ही लौकी का जूस पीना है। ये एक गिलास लौकी का जूस इतना ज़्यादा टॉक्सिन शरीर से बाहर करता है कि आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। इसका रिजल्ट आपको एक हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। लौकी के जूस के बाद आपको नाश्ते में 500 से 700 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं। ये फ्रूट्स कोई भी सीजनल फ्रूट्स हो सकते हैं, जो भी आप मौसम के अनुसार खाना चाहें, जैसे कि एप्पल, मौसम्बी, अंगूर, जो भी मौसम के हिसाब से अवेलेबल हो जाए। अब इन फ्रूट्स को खाने का मैकेनिज्म भी समझिए। देखिए, फ्रूट्स में लाइव एंजाइम होते हैं जो हमारे पूरे शरीर में घूम जाते हैं और ब्लॉकेज को खोलने का काम करते हैं। साथ में इन फ्रूट्स में फाइबर की मात्रा भी ज़्यादा होती है जो आपके आंतों में जमी गंदगी को हटाने का काम करती है। फाइबर का सीधा मतलब समझिए। देखो, जो चीज़ पानी में ना घुले उसमें फाइबर होता है। जैसे हम मौसम्बी का जूस पीते हैं तो उस मशीन में मौसम्बी डालने पर मौसम्बी का रस निकलता है। वो रस अलग हो जाता है और हार्ड मटेरियल अलग हो जाता है। जो हार्ड मटेरियल निकलता है, जो मशीन में से मौसम्बी का जो गुदा निकलता है, वही फाइबर होता है। और वही फाइबर आंतों को क्लीन करते हुए जाता है और स्टूल के रास्ते से गंदगी को बाहर कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि जूस से अच्छा तो फल को डायरेक्ट खाना होता है। अगर आप डायरेक्ट फ्रूट खाते हैं तो आप फ्रूट में से 100% न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, और अगर आप उसका जूस निकालते हैं तो आप उसमें से 60% न्यूट्रिएंट्स ले पाते हैं। अगर जूस पीना अच्छी बात है तो फल का खाना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फ़र्क बस इतना ही है, जूस अच्छा है और फल खाना बहुत अच्छा। तो अब आपके ऊपर है, आप अच्छा चाहते हैं बहुत अच्छा। इसके बाद आता है आपका लंच। लंच में आप 2 प्लेट लेंगे। एक प्लेट में 200 ग्राम सैलेड होंगी और दूसरी प्लेट में जो भी आपका भोजन हो, दाल रोटी, वो ले लेंगे। इसमें आप सबसे पहले फर्स्ट वाली प्लेट सैलेड वाली फिनिश करेंगे। इसके बाद दूसरी प्लेट जो आपकी दाल रोटी है वो खाएंगे। और लंच के बाद आपको पानी नहीं पीना है। पानी आपको 1 घंटे बाद ही पीना है, और याद से ज़रूर 1 घंटे बाद पानी पीना है। चलिए अब इस पानी का मैकेनिज्म भी समझिए। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब पेट में जाता है तो पेट का एसिड खाने को तोड़कर पचाना शुरू कर देता है, और उस दौरान अगर पानी पी लेते हैं तो एसिड मंद पड़ जाता है, जिससे ज़्यादातर खाना पच नहीं पाएगा और वहीं सड़ता रहेगा। इसलिए पानी 1 घंटे बाद पीना चाहिए, क्योंकि जब पेट का एसिड उसको पेस्ट जैसा बना देता है तो उसको आगे धकेलने के लिए बॉडी को पानी की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ही हम पानी पीते हैं तो बॉडी साथ में डाइजेस्टिव जूसेस को भी छोड़ देती है, जिससे खाना बढ़िया पचता है। तो पानी का मतलब भी समझा दिया है। अब आते हैं हम डिनर पर। डिनर का जैसे मैंने बताया था कि सूरज छिपने से पहले करना है, तो आपको सूरज छिपने से पहले डिनर करना है, और प्रोसेस वही रहेगा जो आपने दिन में किया था। पहले सैलेड, फिर डिनर, और साथ में आप लंच और डिनर के बाद 50 ग्राम गुड़ खा सकते हैं। उससे आपका खाया हुआ खाना बहुत तेज़ी से और बहुत बढ़िया पचता है। गुड़ आपको ऐसा लेना है जैसा फ़ोटो में दिखाया जा रहा है, और ये वाला नहीं लेना है। ये भूरा गुड़ खराब होता है। इसमें काफ़ी सारे केमिकल मिला के इसको भूरा बनाया जाता है, तो इसको कभी मत खाना। गुड़ को डायबिटीज़ पेशेंट भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज होता है जो आसानी से पच जाता है और ये नेचुरल है। पर डायबिटीज़ वाले पेशेंट रात में त्रिफला लेते रहे। ये तो हो गया आपका दिन का रूटीन, ये आपको फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आपको कुछ खाना है तो एक्स्ट्रा फ्रूट खा सकते हैं, और कुछ नहीं। अब आते हैं वीकली में। अब आपको ये डाइट फॉलो करते 1 हफ्ता हो जाए तो उसके बाद आपको एक दिन लिक्विड डाइट पे आना है। अब लिक्विड डाइट क्या है, कैसे करना है, वो सब बताता हूँ। देखिए, आपको हफ्ते में कोई भी एक दिन, जैसे कि आप संडे ले सकते हैं या अपने हिसाब से कोई भी एक दिन चुन सकते हैं। अब संडे के दिन आपको जो लिक्विड डाइट करनी है उसमें आपको नारियल पानी और मौसम्बी के जूस में ही रहना है। आपको सिर्फ शाम के टाइम ही पहले वाला वही डिनर करना है
जैसे बताया था, एक प्लेट सैलेड और फिर आपका डिनर। और उससे पहले आपको पूरे दिन मौसम्बी जूस और नारियल पानी ही लेना है। इससे होगा ये कि बॉडी को ऑर्गन्स को क्लीनिंग का ज़्यादा टाइम मिलेगा और वो इन टॉक्सिन को जल्दी बाहर कर देंगे। इससे आपकी बीमारी और जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए, अगर आप ये सब कुछ 3 महीने तक फॉलो करते हैं तो बॉडी का गंदा ब्लड खत्म होने लगेगा। और जो आप डेली हेल्दी फ्रूट खाते हैं, इनका शुद्ध ब्लड आपके शरीर के अंदर होगा, जिससे आपका थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अल्सराइटिस, स्किन प्रॉब्लम, मोटापा, कमजोरी, थकान, ये सब दूर होगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये सब फॉलो करने के बाद आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सब कुछ हमने काफ़ी पेशेंट से फॉलो करवा कर काफ़ी पेशेंट को ठीक किया है। हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से बनाई है। तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों और घर के लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ा धन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कम से कम 1 वीक के लिए इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि 1 वीक में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।